तेरा ए जामिया उम्मे हबीबा फैज़ जारी है, कलामे पाक की तकमील और ख़त्मे बुखारी है। तेरी उस सोफ़े नबवी से एक मज़बूत निस्बत है। जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मूसा साहब कासमी दामत बरकातुहुम मोहतमिम मदरसा इस्लामिया शम्सुल उलूम पनहौरा को इन 4 मिसरों से इस्तकबाल करते हुए हुजूर वाला को माइक पे ज़हमत देता हूँ कि दिलों में जुस्तजू और तनवीर होती है, दिलों में जुस्तजू और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। दिलों में जुस्तजू और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। और दलाइल जब ये देते हैं तो अकले दंग रहती है, दलाइल जब ये देते हैं तो अकले दंग रहती है। हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। जनाब हजरत मुफ्ती साहब माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, मेहमानान निज़ाम, मेरे दीनी ईमानी और इंसानी भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दा नशी ख़वातीन, माँ और बहनों, बड़ी देर से ये प्रोग्राम चल रहा है और इस इदारे के तलबा ने, तालिबात ने अपनी तैयारी के मुताबिक बहुत सारी कीमती नसीहतें, पैगाम उम्मत के नाम पेश किया। दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला जिस जुरात और हिम्मत और बेबाकी के साथ उन्होंने प्रोग्राम पेश किया, मज़ीद तरक्की से हमकनार फरमाए। अभी हम सब के पीरो मुर्शिद हैरत अक़दस मुफ्ती मोहम्मद अहमदुल्लाह साहब फुलपुरी दामत बरकातुहुम तशरीफ़ भी ला चुके हैं। बहुत जल्द आप अपनी नज़रों से हजरत का दीदार करेंगे और जिस मकसद से ये प्रोग्राम सजाया गया है, 2 बातें हैं। एक कुरान पाक की तकमील और दूसरी बात ख़त्म बुखारी शरीफ। दोनों चीज़ें बड़ी अहम हैं। हम मुसलमानों का अक़ीदा है कि इस रूए ज़मीन पर आसमान के नीचे कोई मुक़द्दस, मुहतरम, पाकीज़ा, लारैब कोई किताब है तो कुरान पाक है, जिसमें किसी भी तब्दीली और किसी भी तग़य्युर का इम्कान नहीं है और न क़यामत तक होगा। ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही। ये कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा वाज़िम शान किताब है कि जिसमें कोई बातिल की गुंजाइश ही नहीं है।
बदलने वाले खुद बदल गए और इसको बदलने वाले खुद मिट गए, उनका नामो निशान मिट गया। कुरान पाक हमेशा जब से नाजिल हुआ है और इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेगा। है कौल खुदा कौल मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कीमती तोहफा, ये कीमती किताब हमें इनायत फरमाई। आज उसे कुरान पाक की आखिरी आयतें, आखिरी सूरतें, चंद बच्चियां पूरा करके कुरान पाक मुकम्मल करेंगे। जहां कुरान पाक मुकम्मल होता है दुआएं कबूल होती हैं और बुखारी शरीफ भी ख़त्म होता है तो वहाँ भी दुआएं कबूल होती हैं। और ये दोनों चीज़ें आज इस मजलिस पर देखने को मिलेंगी। चंद बच्चियाँ बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस भी पढ़ेंगी। बुखारी शरीफ के बारे में उलमाए किराम का बयान है, अस्सहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह अस्सहीहुल बुखारी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब कलामुल्लाह के बाद अगर कोई सही तरीन किताब इस रूए ज़मीन पर है तो बुखारी शरीफ है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कितनी जांफशानी और कितनी मेहनत और मुशक्क़त के साथ ये किताब बुखारी शरीफ लिखी है। हैरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब बुखारी शरीफ की हदीसें लिखते थे तो हर हदीस लिखने से पहले गुस्ल फरमाते, 2 रकात नफल पढ़ते, फिर उसके बाद एक हदीस शरीफ लिखते थे। आप समझ सकते हैं बुखारी शरीफ में 7 या 8 हज़ार कुल अहादीस हैं। मुकर्ररात को छांट दिया जाए तो 3-4 हज़ार कुछ हदीसें हैं। अब 4,000 और कुल मिलाकर के जो सारी हदीसें तकरीबन 8,000 हदीसें, हर हदीस को लिखने से पहले गुस्ल फरमाते, 2 रकात नफल पढ़ते, फिर उसके बाद हदीस शरीफ लिखते। और इतनी हदीस उनको याद नहीं थी, बल्कि किताबों के अंदर है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को 6 लाख हदीस याद थी। उन 6 लाख अहादीस में से चुन करके मुंतखब करके ये 8,000 हदीस इसमें लिखा है। सनद के एतबार से, मतन के एतबार से किसी भी तरह उसमें उनको शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं थी। उन हदीसों को लेकर के आए। यही वजह है कि किताब उलमाए किराम और उम्मत के दरमियान इतनी अहमियत के हामिल है कि अल्लाह की किताब के बाद अगर कोई किताब सबसे सही तरीन इस रूए ज़मीन पर है तो सहीहुल बुखारी है। आज उसका भी आखिरी हदीस हम लोग सुनेंगे। बड़े मुबारक लोग हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये मौका इनायत फरमाया, अपने कीमती औकात को निकाल करके हम इस अजीम शान प्रोग्राम में और इस कीमती और नूरानी इरफानी मजलिस में हम लोग तशरीफ लाए। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों का आना बेहद कबूल फरमाए। दोस्तों, 2 बातें अर्ज करनी है। पहली बात तो ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बना करके भेजा गया। मुअल्लिम टीचर, पढ़ाने वाला, तालीम देने वाला। और क्यों न हो, सबसे पहली आयत जो गारे हिरा के अंदर उतरी है और गारे हिरा के अंदर सबसे पहला पैगाम जो आया है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। ये वो 5 आयतें हैं जो सबसे पहले नाजिल हुई हैं। इसमें शुरुआत इक़रा पढ़ने से, इस उम्मत को पढ़ना है।
अनपढ़ जाहिल नहीं रहना है, इसलिए कि जहालत सारी बुराइयों की जड़ है। जहालत होगी, इंसान से गलत काम होंगे, जुल्म भी होगा, नादानी में दूसरों का हक भी मारने वाला होगा, नादानी में, नासमझी में, अनपढ़ होने की बुनियाद पर जायज नाजायज में फर्क भी नहीं करेगा और हलाल और हराम की तमीज भी नहीं रहेगी। उसके अंदर इंसानियत नहीं आएगी। इल्म आएगा, इंसानियत आएगी, इल्म आएगा, एक दूसरे के हक पहचानने वाला होगा, इल्म आएगा, उसके अंदर अखलाक आएंगे, अच्छा किरदार का मालिक होगा। और इल्म नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हर इंसान को, हर उम्मत को इल्म पढ़ना चाहिए, जाहिल नहीं रहना चाहिए। जहालत पसंदीदा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौके पर फजीलतें बयान फरमाई है। यहाँ तक फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ये क्यों फरमाया, ये फजीलतें क्यों बयान फरमाई? ताकि हमारे दरमियान शौक हो, हम पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अनपढ़ ना रखें। पढ़ने वाले को हर इंसान कबूल करता है, जाहिल आदमी को तो कुर्सी तक नसीब नहीं होती। जाहिल आदमी गेट से बाहर रहता है, पढ़ा लिखा इंसान हर जगह आगे रहता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमा दिया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है, उसे दीन की समझ इनायत फरमाता। अब इसका अपोजिट समझ लीजिए, जिसके साथ भलाई नहीं है या भलाई का इरादा नहीं है, उसको इल्म नहीं देता, दीन की समझ नहीं मिलती। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का खास करम है, एहसान है कि ये उलमाए किराम हमारे दरमियान मौजूद हैं। इन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का खास करम और फजल है, जिसकी बुनियाद पर ये उलमाए किराम हमारे दरमियान मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाकर सारी इंसानियत को ये पैगाम दिया कि पढ़ो, पढ़ने वाले बनो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत को ये 4 ऑप्शन दे करके फरमाया, इन्हीं में से बनना, अगला मत बनना। बार बार आप लोगों ने हदीसें सुनी है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन लहु औ मुहिब्बन वला तकुन खामिसन फतहलिक। फरमाया आलिम बन जाना पहली फुर्सत में। ये उलमाए किराम दीन के रहबर हैं, रहनुमा हैं, दीन की सही बातें बताने वाले हैं, रास्ता दिखलाने वाले हैं। इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी फजीलत में यहाँ तक बात फरमाई, अल उलमा वरसतुल अंबिया। उलमा हमारे वारिस हैं, नबियों के वारिस हैं। अगर इतना मौका न मिले इल्म पढ़ने वाला बन जाना, स्टूडेंट बन जाना, तालिब इल्म बन जाना, इसलिए इल्म पढ़ने का कोई वक्त नहीं है। माँ की गोद से कब्र तक, जब तक जिस्म रूह है, आप इल्म पढ़ें, सीखें, मसला जाने, इसका कोई वक्त नहीं है। फरमाया तालिब इल्म बन जाना, इसलिए कि इनका भी बड़ा ऊंचा मकाम है। तालिब इल्म घर से निकलता है, समुंदरों के अंदर मछलियां दुआएं करती हैं, आसमानों के अंदर हवाओं में परिंदे मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं, और बिलों के अंदर चींटियां मग़फ़िरत की दुआएं करती हैं, और नूरी फरिश्ते इनके पाँव के नीचे अपना पर बिछाकर एजाज़ व इकराम करते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। आगे मौका नहीं मिल कि बातों को ध्यान से सुनने वाला बन जाना, गौर से सुनकर अमल करने वाला बन जाना, और इतना मौका ना मिले तो इनसे मोहब्बत करना। 5वां मत बनना। 5वां ऑप्शन क्या है? बुग़्ज़ न रखना।
अदावत न रखना, दुश्मनी न रखना, इनकी मुखालफत न करना, इनके पीठ पीछे बुराई न करना, वरना फतह लिखा हलाको बर्बाद हो जाओगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलाकत बर्बादी मुकद्दर बन जाएगी। और इतनी ही नहीं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े शेखुल हदीस शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये क्या बर्बाद होंगे, इनकी 7 पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, 7 नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, 7 नस्लों तक कोई दीन पढ़ने वाला नहीं होगा, कुरान पढ़ने वाला नहीं होगा, दीन और शरीयत की तालीम हासिल करने वाला नहीं होगा। ये कोई मामूली बात है। इसलिए बड़े मकाम हैं, हम इस इल्म को पढ़ें, पढ़ाएं। और मैं नहीं कहता और न शरीयत कहती है कि आप स्कूलों में ना पढ़ाएं, कॉलेजों में ना पढ़ाएं, यूनिवर्सिटियों में ना पढ़ाएं, बड़ी बड़ी डिग्रियां न दें। जरूरत है इस कौम को, जरूरत है समाज को कि एक बेहतरीन डॉक्टर भी हो, ईमानदार इंजीनियर भी हो और बेहतरीन साइंसदान भी हो। इसलिए कि अगर बेहतरीन साइंसदान नहीं होंगे तो फिर हमारे घर बर्बाद होते चले जाएंगे। बेहतरीन डॉक्टर नहीं होंगे और तो उनके हाथों से हमारे लोग मरते चले जाएंगे। इसलिए हर आदमी को जरूरत है समाज को, और दीन और शरीयत ने मना नहीं फरमाया। कुरान की पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने परवरदिगार के नाम से। क्या पढ़ो? ऑब्जेक्टिव को महसूफ रखा गया, छुपा दिया गया। पढ़ो, क्या पढ़ा जाए? नहीं नाम लिया गया सिर्फ कुरान पढ़ो, नहीं कहा गया हदीस पढ़ो, नहीं पढ़ा गया सिर्फ दीन पढ़ो। पढ़ो, ऑब्जेक्टिव क्या है? महसूफ है, दुनिया के सारे उलूम पढ़ो। शर्त यह है कि बेईमानी नहीं आनी चाहिए। शर्त यह है अपने पैदा करने वाले खालिक मालिक को मत भूलो। दुनिया के सारे उलूम पढ़ो, डॉक्टर बनो, मास्टर बनो, इंजीनियर बनो, फिलॉसफी बनो, साइंसदान बनो, डीएम एसपी कलेक्टर बनो, बड़ी बड़ी डिग्रियों का मालिक बनो। बन सकते हो, लेकिन साथ में इंसानियत भी हो, दीनदारी भी हो, अपने खालिक और मालिक की पहचान और मारिफत भी। इसलिए हम दुनिया के सारे उलूम पढ़ सकते हैं, शरीयत ने मना नहीं किया है। जिस तरीके से एक बस्ती के लिए एक बेहतरीन काजी जो फैसला कर सके, चीफ जस्टिस का होना फर्ज किफाया है। एक मुफ्ती का जो मसला बताए होना फर्ज किफाया है। इसी तरीके से एक डॉक्टर माहिर का होना फर्ज किफाया है, एक इंजीनियर का होना फर्ज किफाया है, एक साइंसदान का होना फर्ज किफाया है, ताकि हमारी जरूरत जो एक आलिम से है वो जरूरत हमारे उनसे भी है, इंजीनियर से भी है, फिलोसफियों से भी है, साइंसदानों से है, डॉक्टरों से है। जरूरत सबके समाज को है और सब चाहिए समाज में, मना शरीयत नहीं करती। हम तो पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। मैं बारहा कहता हूं, अपने ब्लॉक सतह पर देखें कितने हमारे बच्चे डीएम बने। आप चैलेंज कबूल करें, हमारे बच्चे कितने डीएम पे ओहदे पर फायज हैं, कितने आईएएस अफसर बने हैं और कितने एसपी और कलेक्टर के ओहदों पर फायज हैं। नहीं है, नहीं पढ़ाते हम लोग। जाते मैट्रिक किया, एमए किया, आगे बीए करके एकदम बीए बैल बन गए, कुछ भी नहीं होता है। नहीं इधर के रहे, नहीं उधर के रहे। पढ़ते हैं, पढ़ाइए, लेकिन वो भी तो नहीं हमारे समाज के अंदर, इधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है। इसलिए समाज को सब चीजों की जरूरत है। समाज को पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, अनपढ़ नहीं होना चाहिए, पढ़ा लिखा। और सिर्फ मर्दों को पढ़ना चाहिए। औरत की जो जरूरत है, जो पर्दे की चीजें हैं, जहां इलाज करना है, मर्द तो नहीं देख सकते ना, औरत ही देख सकती है। औरत को भी पढ़ाना जरूरी है, दीनी लाइन से भी, दुनियावी लाइन से भी। सिर्फ मर्द हजरात ना पढ़ें, औरतें भी पढ़ें। और ये इदारा इन्हीं बच्चियों और औरतों के पढ़ने के लिए। एक मर्द पढ़ा, एक फर्द पढ़ा, एक औरत पढ़ी, एक खानदान पढ़ा।
एक मर्द पढ़ता है, उसका दायरा उसकी जात तक है, एक औरत घर के अंदर है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मेदारी बांटी। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह हुआ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसती की, खुद गए अली के घर, बीच में बैठ गए, एक तरफ अली को बैठाया, एक तरफ फातिमा को बैठाया, कहा अली तुम्हारा काम घर के बाहर है और फातिमा तेरा काम घर के अंदर है। जाहिर है मर्द का काम घर के बाहर है, घर के चार दीवारी के अंदर औरत मालिका है। औरत पढ़ी लिखी होगी तो घर के अंदर जो 7 साल तक बच्चा माँ की गोद में और माँ की तरबियत में रहता है, अगर उसका माइंड ठीक है, उसके अक्ल ठीक है, उसका इल्म ठीक है, तालीम और तरबियत वाली है, उसका कैरेक्टर ठीक है, फिर बच्चा उसकी गोद में पलने वाला, उसकी तरबियत पाने वाला वक्त का मुजाहिद होगा, वक्त का समाज का जो है काम करने वाला होगा, समाज का खिदमतगार होगा। और अगर माँ पढ़ी लिखी नहीं है और माँ का चाल चलन ठीक नहीं है तो उसकी गोद में पलने वाला बच्चा लुच्चा होगा, लफंगा होगा, डाकू होगा, चोर होगा, कौम को बदनाम करने वाला होगा, कौम को आबाद करने वाला नहीं हो सकता। इसलिए अपनी बच्चियों की तालीम पर भी ध्यान दें, अपनी बच्चियों के आला तालीम भी दिलाएं, कुरान की तालीम भी दिलाएं। ये बच्चियां पढ़ कर जाएंगी और ये बच्चियां आगे पढ़ करके अपने इलाके में जाएंगी, अपने खानदान में जाएंगी, तो फिर उनको दीनी तालीम से आरास्ता करेंगी और उनको मसले बताएंगी कि ये चीजें जायज नहीं है। आज हमारे समाज के अंदर औरतें समूह के अंदर मुब्तला हैं, सूद के अंदर मुब्तला हैं, बियाज के अंदर मुब्तला हैं। वो बताएंगी कि चीजें जायज नहीं है। ये जिंदगी क्या, इंसान का चैन सुकून भी खत्म कर देता है। क्यों? इसलिए कि ये सूद और बियाज इतना डेंजर और खतरनाक चीज है कि इंसान का सफ़े हस्ती से और इंसान के एकदम जड़ से खत्म कर देता। मैं नहीं कहता, कुरान पाक का ऐलान है, यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात। अल्लाह तबारक व तआला सूद बियाज बिल्कुल करने वाले को और उसमें फंसने वाले को जड़ से सफाया कर देता है, खत्म कर, आगे तरक्की नहीं हो सकती। ये पढ़कर जाएंगी जब समाज के अंदर और इनका रिश्ता लगने वाला होगा, और उस रिश्ते में आज के इंटरनेशनल भिखारी जब अपना पैगाम निकाह लेकर इनके पास आएंगे और साथ में एक डिमांड की पर्ची भी आएगी कि 10 लाख रुपए, साथ में 4 व्हीलर गाड़ी, तो ये पढ़ी लिखी होंगी, एतमाद से कह सकती हैं कि शरीयत के अंदर ये चीजें जायज नहीं है, ऐसे भिखारियों से हम निकाह नहीं करते। पढ़े लिखे रहेंगे तो अब तो जब इल्म आएगा तो साथ साथ एतमाद भी आएगा, ये इल्म आएगा तो साथ साथ अखलाक भी आएगा, इल्म आएगा तो साथ साथ जुर्रत और दिलेरी भी आएगी, इल्म आएगा तो दीन और शरीयत की सही समझ और हलाल और हराम की तमीज भी आएगी। इसलिए दोस्तों अपनी बच्चियों को भी पढ़ाएं। और बड़े खुशी और मसरत की बात है कि अभी हम सब जो है हैत पीर मुर्शिद का दीदार कर रहे हैं। अल्लाह ताला हैरत की हाजिरी को और हैरत की आमद को बेहद कबूल फरमाए।